तो देखिए हम चर्चा राजनीति गलियारों के साथ साथ अब हेल्थ सेक्टर पर बात करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या वाकई में काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, डॉक्टरों के मुद्दे क्या हैं और क्या वाकई में बिजनौर में कुछ बदलाव दिखते हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर। तो हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। डॉक्टर नीरज चौधरी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सोहित सिंह है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भूपेंद्र तोमर जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सोहित जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करता हूँ। सोहित, पहले डॉक्टर इस पेशे में कैसे आए, थोड़ा सा अपने बारे में अपनी जर्नी बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर सोहित है। मैं इस पेशे में आया, थोड़ा माइक नज़दीक कर लीजिएगा। मेरे पिताजी चाहते थे मैं इस पेशे में आऊं और लोगों की सेवा करूं आके। एक्चुअली में अभी पिताजी तो नहीं है मेरे, किसी बाय एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी। और अभी उन्हीं के नाम से महेंद्र सिंह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है बिजनौर में, 60 बेडेड है, वो मैंने खोला हुआ है। और उसमें जितनी लोगों की मदद होती है, अपने क्षेत्र की मदद होती है, मैं सारी मदद कर रहा हूँ उसमें। लेकिन ये सफ़र कैसे, डॉक्टरी जिस तरह आपने कहा कि पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसी नहीं थी, लेकिन पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो ये सफ़र आपका कैसा रहा, क्या उतार चढ़ाव क्या रहे आपके जीवन? मैं बचपन से ही बाहर पढ़ा हूँ। बोर्डिंग स्कूल में मैंने राजा राम मोहन रॉय देहरादून है, वहाँ से बोर्डिंग करा है। और फिर मैंने अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से MBBS किया है। देन मैंने अपना डिप्लोमा दिल्ली से किया है। उसके बाद में मैं पढ़ाई करता रहा और मेरे सिलेक्शन होते रहे। फिर आगे आया, कुछ टाइम मैंने 2 साल दिल्ली में में और GTB में स्वामी दयानंद में काम किया 4 साल। फिर मैं डायरेक्टली आके बिजनौर में अपना हॉस्पिटल बनाया और यहाँ मैंने स्टार्ट अपना किया। और यहाँ पर अपने क्षेत्र जितना क्षेत्र है सबको सेवा दे रहा हूँ। कोई गरीब होता है तो उसकी मदद करता हूँ। और ये है, साथ ही में मैं भाजपा का कार्यकर्ता भी हूँ और भाजपा में भी काम कर रहा हूँ। तो क्या राजनीति में आने का है तमन्ना? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टरों को मैं देख रहा हूँ यहाँ, तो ज़्यादातर डॉक्टर राजनीति में चले जाएंगे, फिर मरीजों का इलाज कौन करेगा भाई? नहीं, एक्चुअली मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, सी इज़ गायनोकोलॉजिस्ट, MS गायनी है। तो जो हॉस्पिटल है मैं चाहता हूँ उनको हैंड ओवर करते हैं इन फ्यूचर में। मेरा मोटिव है राजनीति करना और लोगों की सेवा करना। तो मैं अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट कर दिया है और मैं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा अपना नीचे से जहाँ से पार्टी चाहेगी वहाँ से मैं अपना स्टार्ट करना चाहूँगा। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल है। आजकल हम सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते हैं जिसमें बहुत कम उम्र के लोग डांस करते करते, जिम करते करते उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, अचानक से उनकी ज़िंदगी छिन जाती है। इसके पीछे की क्या वजह है? लाइफस्टाइल को पूरी तरह से माना जा सकता है या कुछ और वजह? मैम, आपने सही कहा कि आजकल इवन यंग जनरेशन में भी हार्ट अटैक जो है कॉमन है। स्पेशली यदि देखा जाए तो स्मोकिंग, जो कि आज के टाइम में इवन 15 साल के बच्चे भी जो स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, तो दैट इज़ द मोर डेंजरस थिंग। अलॉन्ग विद दैट कि एक ओबेसिटी, और ओबेसिटी के कारण डायबिटीज़, ये सब चीज़ें इवन उभर के भी नहीं आती। और जब ये यंग जनरेशन बहुत सारा एक्सर्शन करती है या किसी उसमें करती है, तो कार्डियक चीज़ें जो होती हैं, जो कि छुपी होती हैं, वो बाहर आ जाती हैं और उनको हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है। सबसे बड़ी आजकल लापरवाही अपनी सेहत को लेकर क्या करते हैं डॉक्टर साहब, आप बताइए। लोग अपनी सेहत को लेकर आजकल सबसे बड़ी लापरवाही क्या करते हैं? देखिए मैम, सबसे बड़ी जो बेसिक चीज़ है वो फिजिकल इनएक्टिविटी। एक्टिव नहीं है फिजिकली, लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है ना। तो जो यंग जनरेशन है उसका सोने का टाइम है ना जागने का टाइम है। रात को 2-2 बजे तक नेट पे काम करते रहते हैं, मूवी देखते रहते हैं, सुबह 11 बजे तक सो करके उठते हैं। तो ये सब, दूसरी चीज़ फास्ट फूड भी उसका मेन है। हमारी जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है ना, उसकी मेन वजह है। एक और मैं आपसे, आपकी जर्नी के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे आप इस पेशे से जुड़े? एक्चुअली मैं तो किसान फैमिली को बिलोंग करता हूँ। और जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तब मैंने सोचा कि अब क्या करें। तो पहले मेरा मन था कि मैं इलाहाबाद जा करके सिविल सर्विस की तैयारी करूं। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड मेरठ में तैयारी करने के लिए, उस टाइम CPMT का एग्ज़ाम हुआ करता था, यूपी का स्टेट का,
उनके साथ मैं भी चला गया, वहाँ तैयारी की, सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर मैं चांदपुर अपना सेटअप डाला। पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसी रही? नहीं नहीं, मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं। मेरे फादर किसान थे, मैंने खुद काम किया, खुद खेती का काम किया काफ़ी। जब मैंने ग्रेजुएशन किया तब मैं पानी भी चलाया खेत में, गन्ना भी डाला है, गन्ने में हल भी चलाया, सारे काम किए तो हैं मैंने। किसान से डॉक्टर बनने का आपका सवाल। जी, जी, डॉक्टर जी। साहब यही सवाल आपसे, आपकी जर्नी क्या रही? उसके बाद जी जी, हाँ हाँ रखिए। बिफोर 7 और 8 अगो मैंने जो है एक पैरामेडिकल कॉलेज स्टार्ट किया है, जो जगमीत मेमोरियल पैरामेडिकल कॉलेज के नाम से है, चांदपुर गजोला रोड पे। वहाँ भी 100 बेड का हॉस्पिटल भी डेवलप किया है। जी। तो मैं तो गांव से, किसान से होकर के और यहाँ मैंने, ये मेरा पूरा सफ़र है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी जर्नी क्या रही? मैं एक बिजनेस और पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करता हूँ। फर्स्ट डॉक्टर हूँ मेरी फैमिली का। पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, टॉपर था। जर्नी शुरू हो गई। कई बार लोगों का चेहरे बता देते हैं, डॉक्टर साहब लग भी रहे हैं पढ़े लिखे। हालांकि सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं। पर डॉक्टर साहब ने कहा तो टॉपर रहना जरूरी है डॉक्टर बनने के लिए, ये भी बता दीजिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है, थोड़ा टफ तो है जाना इसमें। अब तो और भी टफ हो गया आफ्टर द नीट। टफ तो पहले से भी था, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा टफ एक डॉक्टर बनना ही है थ्रू नीट। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ पेपर लीक, इट्स बिकॉज द कंपटीशन इज मैं वेरी उस पर टफ। आऊंगा, लेकिन आप अपनी जर्नी एक बार हमें बताएं। हाँ, फिर मैं- तो मैं चला गया, CPMT मैंने दिया, मैं वन ऑफ द टॉपर्स में था। देन आई ज्वाइन किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज लखनऊ, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया। वहीं से मैंने MBBS MD किया। देन आई सेटल डाउन हेयर इन बिजनौर। आई एम प्रैक्टिसिंग हेयर फॉर लास्ट आई थिंक 28 years। दैट्स इट। डॉक्टर साहब, अभी आपने नीट का जिक्र कर दिया। नीट पेपर लीक एक बड़ा इशू, आपने देखा इस्तीफा देना पड़ा, इतना बवाल हुआ। आप मानते कि वो वाकई में एक बहुत ही अहम मुद्दा था, सरकार का फेलियर था, और वाकई में नीट से ऐसा पेपर भी लीक हो जाए, और वो भी 2-2 बार? देखिए, मेरा मानना इसमें थोड़ा डिफरेंट है। आपके माध्यम से मैं अपनी बात रख सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो आपसे सवाल पूछा मैंने। पर लीक्स हमेशा से होते हैं इस देश में, क्योंकि आई बीन थ्रू सो मैनी कॉम्पिटिशन्स। आफ्टर MBBS मैंने सिविल सर्विसेज भी दिया, UPSC दिया, 1 साल ड्रॉप लेके नीट PG दिया। देन आई गॉट सेलेक्टेड फॉर MD। लेकिन जिस स्केल पे पेपर लीक इस बार हुआ वो पब्लिक हो गया। में पेपर 5,000 में भी बिका। उससे क्या हुआ, उससे चीजें बहुत, दैट मीन्स ये हर इंसान के हाथ में पहुंच गया। व्हाट इज 5,000 रुपीज फॉर पेपर? जस्ट नथिंग, एनीवन कैन पे। तो इसलिए चीजें उजागर हो गई, सरफेस हो गई। पहले भी आपने सुना होगा, बहुत बार CBI भी हुई, बहुत बार कुछ हुआ, बहुत लोग अरेस्ट भी हुए। तो पेपर लीक्स होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा देश है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लीक ना होने दे। लेकिन फिर भी लीकेज तो, बारिश पड़ती है, कहीं ना कहीं से लीकेज भी हो जाता है। लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा ह्यू एंड क्राई हो गया, क्योंकि वो बात बिल्कुल पब्लिकली पहुंच गई। और जो लोग इतना टफ इस कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं देखता हूँ लोग में रहते हैं बच्चे, उनकी मदर्स उनके साथ रहती हैं। इट इज़ सो स्ट्रेसफुल, इट इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग जब पता लगता है कि आपका नीट का पेपर लीक हो गया। आपके 600 मार्क्स आ रहे थे, पता चला लीक वाले लोग 650 लिए हुए हैं। एंड दे डोंट नो एनीथिंग, उनको कुछ पता भी नहीं है। जस्ट उनके पास दे हैव द कॉन्टैक्ट्स एंड दे हैव द मनी, दैट इज इट। तो इसलिए यू हैव सीन दैट देयर वर 21 सुसाइडेड ऑल ओवर द। ऐसी कोई अपनी जान नहीं दे देता। इट इज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ डिप्रेशन, देयर सो मेनी थिंग्स। एक बड़ा मुद्दा। सर, आपकी एक जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूंगा, जो लोगों को पता चले आपका कैसे सफर हुआ। फिर मैं नीट पर भी आपसे एक रिएक्शन चाहूंगा। मैंने अपना MBBS गोरखपुर से किया है। उस समय महंत अवैधनाथ जी वहाँ पर गोरखपुर गोरख मंदिर आपके दौर देखते में थे। पेपर लीक हुआ करते थे क्या? नहीं, हमारे 91 में पेपर लीक था।
और मैं दूसरे अटेम्प्ट में दोबारा जो हुआ उसमें भी क्लियर करके आ गया। आफ्टर दैट मैंने 5 साल का शॉर्ट सर्विस कमीशन किया इंडियन नेवी आर्म फोर्सेस में। उसके बाद मैं 8 साल एज एसोसिएट प्रोफेसर रहा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत में। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब अपने स्टेट में आके लौटा जाए और यहाँ काम किया जाए। सो ऑलमोस्ट आई हैव वर्क इन 7 or 8 स्टेट ऑफ द आवर कंट्री, एंड इट इज़ द लास्ट आई एम रिटर्निंग टू माई ओन स्टेट। चलिए आपसे यही सवाल, क्योंकि आप तो बीजेपी से भी जुड़े हैं, नीट पेपर लीक बीजेपी को डेंट कर गया और ये 2027 का चुनाव आपको नहीं लग रहा है कि एक असर कर रहा है? लोगों में इस बात का भी है आक्रोश, युवाओं में आक्रोश है। नहीं, देखिए, जो भी कल्प्रेट थे सरकार ने उनसे अगेंस्ट एक्शन लिया है पूरा और मतलब युवाओं की भी सुनी गई है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे उनकी भी सुनी गई है। आदरणीय मोदी जी ने, सारा हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक्शन लिया है और इससे आई थिंक दे आर सेटिस्फाइड। जो हो गया है वो तो अब चेंज नहीं कर सकते ना, पर उसके ऊपर एक्शन लिया गया है। नेक्स्ट टाइम से उस पर ध्यान दिया जाएगा, प्रॉपरली ध्यान दिया जाएगा। पूरी कम्युनिटी चेंज हो गई है और उसमें जो भी उसमें रजिस्ट्रार थे और A to Z जो फॉर्मेलिटी, सबके ऊपर एक्शन लिया गया, जांच बैठाई गई है पूरी उसके ऊपर। तोमर साहब, मेरे सवाल आपसे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखते हैं कि बदलाव हुआ है? क्योंकि आप तो चलिए एक निजी डॉक्टर हैं, लेकिन हेल्थ सेक्टर में आप देखते हैं कुछ बदलाव हुआ है? बहुत चेंज हुआ है। इवन मैं आपको बतलाऊं, जब मैंने 99 में प्रैक्टिस स्टार्ट की थी चांदपुर में, तो सिर्फ क्लिनिक का ट्रेंड था, नर्सिंग होम नहीं थे उस टाइम। और आज देखिए आप, चांदपुर के अंदर ही मैं समझता हूँ 20 या 25 नर्सिंग होम रन कर रहे हैं। आपसे अगर 25-30 साल पहले जाएं तो हमारे बिजनौर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी न के बराबर फैसिलिटी थी हेल्थ सेक्टर में, प्राइवेट में और गवर्नमेंट में भी। आज वेंटिलेटर, कार्डिक डिजीज़ की प्रॉब्लम के लिए हमारे पास सुपर स्पेशलिटी में लोग आ गए हैं यहाँ चांदपुर बिजनौर में भी, और अब तो मेडिकल कॉलेज बन गया है। और डॉक्टर साहब ने अभी कुछ दिन 2-3 साल पहले एक बहुत बड़ा सेटअप स्टार्ट किया था हिलर्स के नाम से, जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। एवरीथिंग इज, तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है पिछले 24-25 साल में। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आपने कहा आप टॉपर है, तो टॉपर बनने के पीछे का मैथ्स क्या होता है? और अगर कोई बार बार फेल हो रहा है, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर बनना आसान बात तो नहीं होती है, तो उसे आप क्या कहना चाहेंगे? इतना मुश्किल भी नहीं होता है मैम, मैं आपको बताऊं। आपने कहा बहुत टफ होता है, अभी तो आपने नहीं, आपको किसी भी चीज़ में, मैं एजुकेशन की बात नहीं करता हूँ, किसी भी चीज़ में लगन, दृढ़ इच्छा और रिपीटिशन इन योर माइंड दैट दिस इज योर इच्छा and you have to fulfill that. Aim and goal. Aim आज, गोल वहाँ पहुँचना है मुझे। तो आप जब तक आपको एम और गोल में डिफरेंस पता नहीं होगा, तब तक आप अपने गोल पे हिट नहीं कर सकते। तो इतना मुश्किल नहीं है, आपको बहुत चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना पड़ता। आपको लगे कि भाई, अभी इस साल के नीट टॉपर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, जो इस साल का नीट टॉपर है, उससे एंकर ने पूछा कि आप सोशल मीडिया पे तो होंगे नहीं क्योंकि आप तो नीट टॉपर हैं। उसने कहा नहीं, मेरा स्क्रीन टाइम इज 6 आवर्स पर डे। तो उसने कहा आपका 6 आवर्स पर डे यू आर ऑन सोशल मीडिया? तो उसने कहा हाँ, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, इससे पढ़ाई का तो कोई लेना देना नहीं है ना। सो इट्स द क्वालिटी ऑफ द स्टडी, नॉट द क्वांटिटी ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी, दैट मेक्स यू टॉपर और डिफरेंट फ्रॉम अदर क्लास। एक सवाल आपसे, चलिए आपसे ही मैं पूछ लेता हूँ जल्दी से आपसे। प्राइवेट डॉक्टरों पर ये क्यों लगता है कि वो महंगा इलाज देते हैं? और क्या अगर कोई गरीब आता है तो आप मदद करते हैं उन लोगों की? जी, मदद करता हूँ, पूरी मदद करता हूँ। और अब ये वाला नहीं रहा है, अब सरकार ने आयुष्मान सेवा चला दी है, तो जो भी गरीब आदमी है वो अपना फ्री इलाज करा रहा है इस टाइम पे। मैं खुद कर रहा हूँ, आयुष्मान स्कीम मैं चला रहा हूँ, और मैक्सिमम जो लोग हैं आज के टाइम पे सबके पास आयुष्मान कार्ड है, तो फ्री सेवा चल रही है। कहाँ इतना महंगा हो रहा है? और ऐसा भी नहीं है, ये तो गलत
बात है। जो महंगा पड़ता था मैं मानता हूँ, जो एक्चुअली में पेशेंट था कुछ था, वो मैंने विषय रखा था, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी थे, उन्होंने उस पर एक्शन लिया था। जो महंगा हो रहा था, आज के टाइम आप बिजनौर देख लीजिए महंगा नहीं है, यहाँ पर राजकीय मेडिकल कॉलेज भी है, स्वास्थ्य सेवा सारी मिल रही है। सर, इन्होंने आयुष्मान का जिक्र कर दिया, मैं तीनों से जल्दी से, आयुष्मान से प्राइवेट डॉक्टर क्यों बचते हैं? क्योंकि पैसा रिलीफ वहां से रिलीज नहीं होता, इसलिए मैंने देखा है बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल बचते हैं आयुष्मान कार्ड को। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, कुछ लोग बचते होंगे, मैं उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन मेजॉरिटी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल आयुष्मान में पेशेंट एडमिट करते हैं, ठीक पैसा आता है, पैसे की कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो अपर लिमिट। लेट लतीफ हो जाता है सरकारी पैसा, ठीक है, उसमें 2 महीने 3 महीने में आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आप नंबर, आपका रेगुलेशन भी तो बहुत ज़्यादा है उसमें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छा, इट्स ए काइंड ऑफ गुड सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। आपकी क्या राय? एक्चुअली आयुष्मान से पेमेंट की बात करेंगे तो मैं तो मेरे हॉस्पिटल की बात करता हूँ, तो मुझे तो आज तक कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई है। मेनली प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जो गड़बड़ करते हैं। अगर आप सही से काम कर रहे हैं तो मेरे तो ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी कमेंट आयुष्मान कार्ड को लेकर। आयुष्मान काफ़ी अच्छा है। यदि हम पहले की बात करें तो जर्नी और बच्चे का जो पहले चला था प्रोग्राम, जो कि हम डॉक्टर अपना बिल मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देते थे, फिर वो हमें देते थे क्लेम। तो दैट टाइम इट वाज वेरी मच करप्शन टाइप की, भाई कुछ दो फिर आएगा आपका बिल। बट इन आयुष्मान जो बिल आपने रख दिया वो टोटल कवरिंग देते हैं। बट नाउ slowly the thing is going little different. Some or other kind they are giving the reason to cut the money. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों डॉक्टर का हमारे साथ जुड़े और अपने अनुभव आपने हमारे मंच पर शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, आपने अपना समय हमें दिया। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी रमेश चंद्र सर जी को, और आप सभी मंच पर बनी रहें। रमेश चंद्र सर जी मंच पर आए और आप सभी को सम्मानित करें, और एक बार ज़ोरदार तालियां ज़रूर हो जाए। सभी ने अपना खास समय हमें दिया, बातें हमारे साथ की, समाज सेवा का कार्य करते हैं, डॉक्टर हैं, समाज में अहम भूमिका रखते हैं, और यहाँ पर आए और अपना समय हमें दिया और अपने विचार हमारे साथ साझा किए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और मेडिकल और हेल्थ को लेकर हमारे साथ की, और साथ ही साथ बिजनौर को लेकर भी बात की, लोगों को लेकर बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।